हेलो मित्रों, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में आपसे जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर इस प्रश्नावली में दिया जा रहा है। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो इसका उत्तर है, गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। मित्रों, आपका एक बार फिर स्वागत है ब्राइट स्टडी मंत्रा में। मैं राम नारायण शर्मा उपस्थित हूँ एक बार फिर सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्नों को लेकर, जिसमें पुराने और नए प्रश्नों को सम्मिलित करके ये प्रश्नावली तैयार की गई है और प्रयास किया गया है कि आपको के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सहायक हो। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला सांसद का क्या नाम है। ऑप्शन ए है राधाबाई सुब्बारायन, ऑप्शन बी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट और ऑप्शन डी है श्रीमती सन्नो देवी। तो उत्तर सोचने के लिए आपको मिलेंगे 5 सेकंड। तो भारत की प्रथम महिला सांसद का नाम है राधाबाई सुब्बारायन, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। प्रश्न नंबर 2, INS चिल्का नौसेना प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है जामनगर। तो INS चिल्का नौसेना प्रशिक्षण संस्थान स्थित है उड़ीसा में, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 3, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए है 1 सितंबर 1939 को, ऑप्शन बी है 5 सितंबर 1938 को, ऑप्शन सी है 7 अक्टूबर 1939 को और ऑप्शन डी है 4 अप्रैल 1939 को। तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1 सितंबर 1939 को, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। प्रश्न नंबर 4, पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए है 2008 में, ऑप्शन बी है 2009 में, ऑप्शन सी है 2010 में और ऑप्शन डी है 2011 में। तो पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था सन 2008 में, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। प्रश्न नंबर 5, केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है कोलकाता में, ऑप्शन बी है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी है कोचीन में और ऑप्शन डी है चेन्नई में। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान स्थित है कोलकाता में, जिसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस सरकार द्वारा प्रायोजित योजना थी। ऑप्शन ए है राज्य प्रायोजित योजना, ऑप्शन बी है केंद्र प्रायोजित योजना, ऑप्शन सी केंद्र व राज्य की मिलीजुली योजना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम केंद्र प्रायोजित योजना थी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है बेंगलुरु में, ऑप्शन सी है मुंबई में और ऑप्शन डी है आगरा में। तो जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय स्थित है नई दिल्ली में, जिसका उत्तर दिया गया है ऑप्शन ए में। प्रश्न नंबर 8, भारत में पहले लोकायुक्त की नियुक्ति किस राज्य में की गई थी।
ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो भारत में पहले लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी राजस्थान में, जिसका उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 9, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? ऑप्शन ए है मायोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन सी है इम्यूनोग्लोबिन के कारण और ऑप्शन डी है हेप्टोग्लोबिन के कारण। तो रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, जो कि ऑप्शन बी में इसका उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, यमुना एक्सप्रेसवे भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो यमुना एक्सप्रेसवे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 11, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? ऑप्शन ए है मनीला में, ऑप्शन बी है स्टॉकहोम में, ऑप्शन सी है जिनेवा में और ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क में। तो नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम में प्रतिवर्ष बांटे जाते हैं, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, योग्यतम की उत्तरजीविता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लोकोक्ति किसकी है? ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है विलियम, ऑप्शन सी है हक्सले और ऑप्शन डी है लेमार्क। तो योग्यतम की उत्तरजीविता चार्ल्स डार्विन की लोकोक्ति है, जिसका उत्तर दिया गया है ऑप्शन ए में। प्रश्न नंबर 13, सियाचिन जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है राजीव गांधी, ऑप्शन बी है इंद्र कुमार गुजराल, ऑप्शन सी है डॉक्टर मनमोहन सिंह और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो सियाचिन जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसका उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, गणित संबंधी समस्या क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है डिस्फेजिया, ऑप्शन बी है असिम्बोलिया, ऑप्शन सी है डिस्प्रेक्सिया और ऑप्शन डी है डिसकैलकुलिया। तो गणित संबंधी समस्या कहलाती है डिसकैलकुलिया, जिसका ऑप्शन डी है। प्रश्न नंबर 15, पौधे का रसोई घर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है तना को, ऑप्शन बी है पत्ती को, ऑप्शन सी है जड़ को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। पौधे का रसोई घर किसे कहते हैं? तो पौधे का रसोई घर पत्ती को कहते हैं, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है जूट को, ऑप्शन बी है कपास को, ऑप्शन सी है रबड़ को और ऑप्शन डी है चाय को। ब्राउन पेपर किसको कहा जाता है? आइए देखते हैं। तो ब्राउन पेपर कहा जाता है जूट को, जिसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17,
ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए है एस चंद्रशेखर, ऑप्शन बी है हरगोविंद खुराना, ऑप्शन सी है सीवी रमन और ऑप्शन डी है एस रामानुजन। तो ब्लैक होल सिद्धांत की खोज की थी एस चंद्रशेखर जी ने, जिसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। प्रश्न नंबर 18, भारत में बड़ी इलायची का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो भारत में बड़ी इलायची का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा सिक्किम राज्य में, जिसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, बुद्ध पूर्णिमा का संबंध महात्मा बुद्ध से किस प्रकार है? ऑप्शन ए जन्म से, ऑप्शन बी ज्ञान प्राप्ति से, ऑप्शन सी महापरिनिर्वाण से और ऑप्शन डी तीनों से। तो बुद्ध पूर्णिमा का संबंध है महात्मा बुद्ध से, उनके ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है इसका उत्तर। अगला और अंतिम प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 21 वर्ष, ऑप्शन बी है 25 वर्ष, ऑप्शन सी है 30 वर्ष और ऑप्शन डी है 35 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अब ये प्रश्न आ रहा है आपका क्वेश्चन फॉर यू, इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है। तो प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है या अर्थशास्त्र किसने लिखा? इसका उत्तर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा ये प्रयास रहता है और रहेगा कि आपको मैं अच्छे कंटेंट दूँ, अच्छे प्रश्नों को शामिल करूँ, जिससे आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छी मदद मिल सके। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।